हेलो दोस्तों, मैं महफूजुल आलम अंसारी। आप लोगों की हमारी चैनल गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन में स्वागत है। और दोस्तों आज हम आए हैं एक नई नोटिफिकेशन के साथ जो वेस्ट बंगाल म्यूनिसिपल सर्विस कमीशन की तरफ से है। ये एक नई रिक्रूटमेंट की नोटिस लेके आए हैं, जिसमें 75 टोटल वैकेंसीज है। और ये नोटिस जो पब्लिश किया गया है वो 23/12/2000 2022 को, मतलब ये नोटिस कल ही पब्लिश हुआ है और मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो okay, no issues. Name of the post है सब ओवरसीड एंड वैकेंसीज, टोटल वैकेंसीज है 75। ये कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से है। तो अब ज़्यादातर लोगों को पता नहीं रहता है कि सब ओवरसीज जो है ये कौन सा पोस्ट है, एक्चुअली इसमें काम क्या करना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, ये एक बेसिकली एक लीडिंग टाइप का रोल होता है, जैसे कि आपको सुपरवाइजर, एज ए सुपरवाइजर काम करना पड़ता है, जहाँ पे आप लोगों को आपको मतलब आपकी जूनियर एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि कौन क्या क्या काम करेगा, कहाँ काम करेगा। ये सब, ये इस तरह का काम रहता है कि आपको लीड करना है। आपका आपके अंडर में कोई एम्प्लॉयज़, जूनियर एम्प्लॉयज़ रहेंगे जिनको आपको मतलब इंस्ट्रक्शन देना है कि वो कैसे काम करेंगे, कहाँ काम, जस्ट लाइक सुपरवाइजर, ठीक है। सुपरवाइजर का जो जो रोल रहता है वो सब ओवरसीज सेम एज इट इज। और इसका टोटल वैकेंसी है 75। कैटेगरी, इसका जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी पोजीशन है वो है, जनरल के लिए 35 है, ठीक है। और जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 2 वैकेंसीज है। उसके बाद जनरल एक्स सर्विसमैन के लिए 3 वैकेंसीज है। और जनरल मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 2 वैकेंसी है, ठीक है। और एससी के लिए 17, एसटी के लिए 4, ओबीसी ए के लिए 7 वैकेंसी है, ओबीसी बी के लिए 5। इसके लिए अब देखेंगे हम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। आपको माध्यमिक एग्जामिनेशन पास करना चाहिए किसी भी बोर्ड से। हाँ, नहीं नहीं, किसी भी बोर्ड नहीं, एक्चुअली ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ वेस्ट बंगाल का जो होता है वो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। हुँ, इस बोर्ड से माध्यमिक पास होना चाहिए। और इट्स इक्विवेलेंट, या तो इसकी बराबरी कोई डिग्री, एमपी पास की बराबर डिग्री हो तो तब भी चलेगा। एंड कैंडिडेट्स हैविंग हायर क्वालिफिकेशन में आल्सो अप्लाई। अगर किसी कैंडिडेट का ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, मतलब कोई अगर हायर सेकेंडरी पास किया हुआ है, ठीक है, या तो कोई ग्रेजुएट है या तो कोई मास्टर्स डिग्री किया हुआ है, वो भी अप्लाई कर सकता है, उसमें कोई बात नहीं। अब एज जो है वो नॉट मोर देन 40 ईयर्स ऑन द 1 जनवरी ऑफ द ईयर ऑफ एडवर्टाइजमेंट। मतलब ये 2022 को एडवर्टाइजमेंट निकला है, ठीक है। 2022, 23/12/2022। तो जनवरी 1 जनवरी के हिसाब से आपका एज जो है 40, मोर देन 40 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके। और इसमें एज एज रिलैक्सेशन भी रहेगा, उसमें कोई बात नहीं। हम्म लेकिन एज जो है वो, मतलब एज एज रिकॉर्डेड ओनली इन द माध्यमिक और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड। मतलब आपका बर्थ ऑफ डेट या तो एज, मतलब जिस हिसाब से ये लोग एज कैलकुलेट करेंगे वो ये कि आपका माध्यमिक, माध्यमिक या माध्यमिक के एडमिट कार्ड या तो उसकी इक्विवेलेंट जो भी सर्टिफिकेट है उसमें जो रिकॉर्ड है एज का, वो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ओके। अब एज, मतलब ये डॉक्यूमेंट क्या-क्या अपलोड करना पड़ेगा आपको। डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपको एज एज हाँ, एज प्रूफ सर्टिफिकेट तो चाहिए ही। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी, ओबीसी बी या तो एससी, एसटी से कुछ भी है। स्पोर्ट्स, अगर स्पोर्ट्स का कोई आपको डॉक्यूमेंट है वो भी। हाँ, पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट मस्ट बी स्कैन्ड एंड अपलोड अलोंग विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ओके। अब हम आ जाते हैं एज रिलैक्सेशन पर। द अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्सेबल फॉर शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स ऑफ द वेस्ट बंगाल। मतलब वेस्ट बंगाल की जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हैं, हाँ, उनके लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेबल रहेगा, ठीक है। एंड रिलैक्सेबल फॉर अदर बैकवर्ड क्लास, मतलब ओबीसी ए एंड ओबीसी बी के लिए जो है वो 3 इयर्स है। मतलब एसटी एससी के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। और ओबीसी ए एंड ओबीसी बी के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा, एज रिलैक्सेशन। इन द केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 40% अबव एज पर द। अगर किसी का डिसेबिलिटीज है, कोई होता है डिसेबल पर्सन है, तो उसके लिए 40% एज पर एज एंड अबव एज पर गवर्नमेंट रूल्स के लिए उसका एज का मतलब रिलैक्सेशन रहेगा। एंड द अपर एज लिमिट शैल बी 45 ईयर्स, ओके। एंड ये जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट, मतलब जो वेस्ट बंगाल के नहीं है, हाँ, वो आउट ऑफ वेस्ट बंगाल रहेंगे, उनके लिए उनको सेल बी ट्रीटेड एज जनरल कैंडिडेट्स। मतलब उनको जनरल कैंडिडेट के हिसाब से ही ट्रीट किया जाएगा। मतलब वो
अगर मानो कि कोई यूपी से है, कोई बिहार से, झारखंड से, तो उसका अगर ओबीसी ए भी है या तो एसटी एससी भी है, तो उसको they will not treat that candidate as a SC ST or OBC. Okay, they will candidate out of the state of this candidate, they will treat as general candidate. मतलब स्टेट की बाहर, वेस्ट बंगाल के बाहर के स्टेट से जो है उनको जनरल कैंडिडेट्स के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा, मतलब उनको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ओके, ओके, नो इश्यूज। उसके बाद हम चले आते हैं जो एप्लीकेशन फ़ी एंड प्रोसेसिंग चार्जेस है उसमें, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी फॉर द जनरल कैंडिडेट एंड ओबीसी कैंडिडेट्स आर 150। जनरल और ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, मतलब ये ओबीसी मेंशन नहीं किया है कि ए या बी, मतलब दोनों के लिए, ओबीसी ए एंड बी एंड जनरल के लिए, अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए 150 रुपया आपको चाहिए, ठीक है। प्लस प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग चार्ज जो है वो 50 रुपीज़, मतलब 200 रुपया आपका 200 रुपीज़ लगेगा इसको अप्लाई करने के लिए। एंड फॉर एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स ओनली प्रोसेसिंग चार्जेस, मतलब एसटी एंड एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए सिर्फ आपको जो चार्जिंग फीस देना है, चार्जिंग प्रोसेसिंग चार्ज है, वही लगेगा, मतलब ओनली 50 रुपीज़ है टू बी पेड। एंड नो एक्सेम्पशन ऑफ फी अवेलेबल टू एससी एसटी अदर स्टेट्स। ओ अच्छा अच्छा, मतलब आपके जो बाहर के स्टेट्स के हैं उनके लिए एस सी एस टी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, जो आउट ऑफ स्टेट है उनके लिए कोई मतलब एग्जाम्पशन नहीं रहेगा, कोई मतलब छूट नहीं रहेगा, ठीक है। उनको जितना है टोटल फी जो 200 रुपया है वो 200 ही लगेंगे, ठीक। मेथड ऑफ, अब हम आते हैं मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेबस। ओके, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, द एग्जामिनेशन विल हेल्ड इन कोलकाता सेंटर ओनली, मतलब जो एग्जाम है, अगर कोई मतलब आउट ऑफ स्टेट है, यूपी से है, तो अगर सोचेगा कि नहीं, अगर कोई सेंटर हमारे यूपी में रहेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप जहाँ से भी हो ना, क्यों इंडिया की, ऑल इंडिया की, अब कहाँ से भी हो, लेकिन सेंटर ओनली कोलकाता ही रहेगा, ठीक है। एंड टू आई सक्सेस स्ट्रेटेजी रिटन टेस्ट, ये जो है मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है। एक नंबर, नंबर वन रिटन टेस्ट, दैट विल बी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब और उसके बाद जो 2 नंबर है पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। अब डिटेल में देखते हैं क्या है। रिटन टेस्ट जो है वो 200 मार्क्स का रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा। द ओएमआर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन, मतलब ये जो सीबीटी टेस्ट नहीं होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, ये ओएमआर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। मतलब कॉपी पेन लेके आपको करना है, और 200 मार्क्स का रहेगा, लेकिन क्वेश्चंस जो है वो 100 क्वेश्चंस रहेगा, मतलब ईच क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स। ओके, एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 फॉर ईच, मतलब अगर एक सही हुआ तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और गलत हुआ तो मतलब नेगेटिव -1 मिलेंगे आपको, ठीक है, इनकरेक्ट और रॉन्ग आंसर्स के लिए। क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश एंड टाइम विल बी अलाउड 2 आवर्स, मतलब क्वेश्चन जो रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा, नो डाउट, क्योंकि ऑल इंडिया की कैंडिडेट इसमें अपियर कर सकते हैं, तो इंग्लिश में ही होना चाहिए शायद। और उसके साथ आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटा। एंड देन नाउ इट्स टाइम टू पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट जो रहेगा वो 40 मार्क्स का रहेगा। हाँ, पर्सनालिटी टेस्ट विल बी हेल्ड इन कमीशंस ऑफिस इन कोलकाता, मतलब कोलकाता की जो कमीशंस ऑफिस है उसमें आपको पर्सनालिटी टेस्ट, वही ऑफिस में आपको पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाएगा। हाँ, बेस्ड ऑन मेरिट, बेस्ड ऑन मेरिट कैंडिडेट्स ऑफ 5 टाइम द नंबर ऑफ वैकेंसीज, मतलब ये हर किसी को पर्सनालिटी टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाएगा, मतलब आपका जितना वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी उसका 5 गुना कैंडिडेट्स को वो लोग पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाएंगे। ओके, विल बी कॉल्ड फॉर वेरिफिकेशन और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, एंड द क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 45 फॉर जनरल कैंडिडेट्स, मतलब जो जनरल हैं उनके लिए आपको 45, मतलब 100 में से 45 ठीक, 45 क्वेश्चन, हाँ 45 क्वेश्चन आपको ठीक करना है, इन द सेंस आपको कि 90 मार्क्स लाना है 200 के अंदर, तभी जाके आप पास कर पाएंगे, ठीक है। 200 मार्क्स का एग्जाम है तो 45 आप 200 90 मार्क्स अगर पाएंगे तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। ओके, एंड फॉर ओबीसी वो 40%, मतलब 80 नंबर आपको लाना है 200 मार्क्स के अंदर, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। ओबीसी ए एंड ओबीसी बी के लिए सेम है। एंड 35 फॉर एस सी एस टी एंड पीडब्ल्यूडी, इनके लिए 200 के अंदर आपको 70 मार्क्स लाना है 200 के अंदर। हाँ, तब जाके आप क्वालिफाइंग, मतलब क्वालिफाइंग नेचर मार्क्स जो है ये 35% है एस सी एस टी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए, ठीक है।
ओबीसी ए एंड बी के लिए 40%, जनरल के लिए 45%। अब हम आ जाते हैं सिलेबस पर कि सिलेबस जो है अ, और एक मिनट ये इम्पोर्टेंट है। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड द कैंडिडेट्स इन द रिटन एग्जामिनेशन एंड पर्सनालिटी टेस्ट। जो फाइनल मेरिट रहेगा मतलब एकदम सिलेक्शन वाला मेरिट जो रहेगा लास्ट में कि वो मेरिट जो बनेगा वो आपके दोनों मार्क्स मिला के जोड़ के मिले बनेगा। जैसे कि आपका पहले तो रिटन एग्जाम एंड पर्सनालिटी टेस्ट दोनों मार्क्स मिला के आपका फाइनल एग्जाम बनेगा। ठीक है, ओके। And the written examination will be Homer based, will consist only one paper of general knowledge। जनरल नॉलेज से आएगा। जनरल नॉलेज के अंदर क्या क्या रहेगा आपको बताते हैं, इंक्लूडिंग इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, उसके बाद इंग्लिश, करंट अफेयर्स, साइंस, मैथमेटिक्स। क्वेश्चन विल सेट ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस ऑफ माध्यमिक एग्जामिनेशन मतलब WBBAC। वेस्ट बंगाल का जो बोर्ड है, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो माध्यमिक एग्जामिनेशन होता है उसके बेसिस पे ये लोग मतलब 10th लेवल का क्वेश्चन बनेगा, सीधी बात ये है। ठीक है, एंड रीजनिंग, रीजनिंग भी रहेगा गाइस, रीजनिंग etc। हाँ, चलो उसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट डेट पर। ठीक है, लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन मस्ट बी कंप्लीटेड बाय 28 1 28 जनवरी ऑफ 2023। मतलब 2023 के जनवरी के 28 तारीख तक 28 इज द लास्ट डेट। आप लोग इसको ध्यान में रखिए क्योंकि हर लोग होते हैं कि बहुत सारे होते हैं कि चलो ठीक है यार अभी तो बहुत टाइम है, हम अप्लाई कर लेंगे बाद में, हाँ लास्ट वीक में कर लेंगे या तो लास्ट डे में कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे भी रहते हैं कि चलो एकदम लास्ट डे पे ही करना है। ठीक है, अभी मतलब आराम से रह जाते हैं कि चलो बहुत एक महीना अभी भी है, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, आप जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर लेना। और इस डेट को ध्यान में रखिएगा, 28 ऑफ जनवरी 2023, दिस इज द लास्ट डेट। ओके, तो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आप इसी तरह के गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब्स या तो कोई भी जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन की अपडेट पाना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन चैनल को। और ये मेरा न्यू चैनल है तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा चैनल ग्रो हो पाए और मैं मोटिवेट हो पाऊँ आपके लिए इसी तरह की एकदम तुरंत जो नए नोटिफिकेशंस जो है उसको भी उसका वीडियो बना के ले आऊँ। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब to support my channel। Thank you guys, huh?